आप जेई बनना चाहते हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिवीजन करें। यहाँ 2000 से 2025 तक के जितने एग्ज़ाम एलडीसी जेई ने कराया है उन पेपर के क्वेश्चंस हैं, बाहरी इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 20/8/2020 यह नागपुर डिवीज़न का है और सेकंड आसनसोल डिवीज़न का है। दोनों डिवीज़न के मिक्स टोटल 200 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 200। और यह जो क्लास चलाई जा रही है टोटल 4000 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर, टोटल 4000 क्वेश्चंस रहेंगे। इनके पीडीएफ यहाँ पर हैं। और ज़रा ध्यान देंगे, आपका एक भी सेकंड यहाँ ख़राब नहीं किया जाएगा। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, बहुत तेज़ी से हम देखेंगे। कह रहा है राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 3.5 होता है। वहीं यदि आपसे कोई एलएचबी का पूछ दे तो आप बोलेंगे 2.5 से 2.75 के बीच में एलएचबी का राइडिंग इंडेक्स होता है। यदि हम वंदे भारत, अगर हम ट्रेन 18 की बात करें, पहले यहाँ पर ट्रेन 18 तो उसका जो राइडिंग इंडेक्स था 3.62 था, लेकिन जब वंदे भारत का न्यू कन्वर्जन हुआ जब उसको V.20 में, तो अब उसका राइडिंग इंडेक्स 3.26 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 3 ही प्रकार के आपकी ट्रेनें चल रही हैं, आईसीएफ, एलएचबी और वंदे भारत, तो तीनों को बता दिया गया। आईसीएफ का यहाँ पर 3.5, एलएचबी का 2.5 से 2.75 के बीच में, और वंदे भारत का जो V.20 आया हुआ है उसका राइडिंग इंडेक्स 3.26 होता है, और ट्रेन 18 का बताया गया 3.62। आगे चलते हैं, कर हाउ मैनी डेज ऑफ एलएपी इन ए ईयर कैन बी क्रेडिट टू एन एम्प्लॉय। किसी भी रेलवे कर्मचारी के खाते में जो एलएपी होता है लीव एवरेज पे, वह भाई साहब 30 दिन ही क्या होता है उसमें ऐड होता है, और मैक्सिमम आप 300 दिन तक उसको आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, विच टाइप रोलर इज यूज्ड इन बॉक्सिंग बीसीएन वैगन। बॉक्सिंग बीसीएन वैगन में किस प्रकार का रोलर बेरिंग यूज होता है, आप बोलेंगे CTRB, कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग। और यहाँ पर करा कि मिनिमम सॉफ्ट इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज। यदि आपसे सॉफ्ट इशू साइज की बात करेगा और आईसीएफ व्हील की बात करेगा तो आप 837 mm बताएंगे। और यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स लिखा है। आईसीएफ का जो न्यू व्हील होगा 915 mm का होगा, कंडम साइज उसका 825 mm होता है, समझ रहे हैं। ये वर्क शॉप के अकॉर्डिंग होता है, कहीं कहीं 834 यूज होता है, 35 यूज होता है, लेकिन आपका जो मैनुअल है आपका मैनुअल के अकॉर्डिंग ये आपका ये फैक्ट डाटा है। बात हम लोग दोस्तों यहाँ पर वंदे भारत के भी कर लेंगे। यदि वंदे भारत का आपसे पूछे न्यू व्हील डाटा तो कहेंगे न्यू व्हील साइज इसका 952 mm होता है। सॉफ्ट इशू साइज वंदे भारत, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि यह पूछ सकता है, ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस सॉफ्ट इशू साइज 896.5 mm होता है। वंदे भारत का जो कंडम व्हील साइज होता है वह 877 mm है। भाई सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें सब इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कर सकता आप सिर्फ इसी को नोट करिए। आगे चलेंगे, कह रहा है कि अब यहाँ पर हम लोग एलएचबी को देखेंगे। आईसीएफ देखा, वंदे भारत देखा, अब एलएचबी देख रहे हैं। एलएचबी का न्यू व्हील साइज 915 mm, सॉफ्ट इशू साइज एलएचबी का यहाँ पर 862 mm नोट कर लेंगे। एलएचबी का जो कंडम साइज होगा कितना होगा, वह 855 mm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डाटा को मैंने एक जगह लिख दिया है, आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे, कह रहा व्हाट इज़ द रिकमेंडेड प्रोड्यूसर टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन इफ़ इन डर्ट कलेक्टर इन ए ब्रेक सिस्टम इफ़ फाउंड टू बी क्लोज्ड। यदि किसी वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम में गंदगी अवरुद्ध पाई जाती है तो समान संचालन के लिए अनुशासित प्रक्रिया क्या है। यदि किसी वैगन के डॉट कलेक्टर में गंदगी पाई जा रही है भाई साहब, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिसमेंटल करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको साफ करेंगे और उसको असेंबल कर देंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, करा कि नॉमिनल गेज ऑफ PSC। देखेंगे यहाँ पर PSC, इसको बोलेंगे प्री स्ट्रेट कंक्रीट। जो PSC स्लीपर जो है, PSC जो स्लीपर अब जो है भाई साहब ना, ये सीमेंटेड है, समझ रहे हैं।
पहले लकड़ी की होती थी, उसके बाद अपग्रेड किया गया, लोहे की बनाई गई, और उसके बाद अब अपग्रेड करके हम लोग सीमेंट और कंक्रीट के हम लोग स्लीपर यूज कर रहे हैं। PSC प्री स्ट्रेट और कंक्रीट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो गेज होता है यहाँ पर 1673 mm है, समझ रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर यही क्वेश्चन यही है, सिर्फ नॉमिनल गेज ऑफ PSC स्लीपर इज, ठीक है। तो उसका गेज पूछा है PSC स्लीपर का 1673 mm, ठीक है। अब देखेंगे इसके विषय में मैंने यहाँ पर लिखा डिटेल्स में। PSC स्लीपर का नाम मात्र गेज है। नोट स्लीपर पहले लकड़ी के लगाए जाते थे, फिर बाद में लोहे के लगाए गए, परंतु अब सीमेंटेड स्लीपर उपयोग किए जा रहे हैं, जिसको PSC स्लीपर नाम दिया गया है। कहीं से नहीं भूलेंगे आप। आपका फुल फॉर्म आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है PSC का, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आगे चलेंगे। व्हील बेस ऑफ कैसनप बोगी इच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। व्हील बेस पूछा है कैसनप का, आप बताएंगे 2000। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कि यदि एग्जाम में ICF पूछ लेगा तो आप बता देंगे 2896 mm, LHB पूछेगा तो आप उसे बता देंगे 2560 mm, वंदे भारत पूछेगा तो आप उसे भी बता देंगे 27 mm। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील, यदि स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो भाई वह भंगूर हो जाएगा। ब्रिटल भंगूर पदार्थ वो होते हैं जो कि जड़ को एब्जॉर्ब नहीं करते या झटके को बर्दाश्त नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। इन पर थोड़ा सा भी यदि आपने हिट किया तो क्या होगा, यह टुकड़ों में बट जाएंगे। तो भाई स्टील में कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी भंगूरता क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी। अब क्वेश्चन 9 देंगे। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील बेस 1 2 3 4 0, भाई इसको ज़रा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। आगे चलेंगे। कह रहा है ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट, जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है ना भाई साहब ना, ये मुख्य रूप से यह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग, मतलब ब्रेक एक्सीलेटर इस दौरान सक्रिय होता है। कब यह कार्य करता है, तो भाई इमरजेंसी ब्रेक, अचानक हमें ब्रेक लेना है तब। अब कह रहा है कि इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्राउट, जो कोच का लोड ट्रांसमिट होता है वह किसके द्वारा होता है भाई साहब, साइड बेरियर के द्वारा होता है। और दो साइड बेरियर के बीच की जो दूरी होती है वह 1600 mm होती है। कितनी होती है, 1600 mm होती है। और इसमें एक बियरिंग पीस यूज होता है। बियरिंग पीस आगे चलिए बता देता हूँ। इसमें आपकी एक बियरिंग पीस होती है, इसकी न्यू साइज भाई साहब 45 mm होता है। और इसका साफ इशू साइज आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 43.5 mm, सारे डाटा mm में रहेंगे। और दोस्तों इसका कंडम साइज पूछेगा बियरिंग पीस का, तो आप इसको बताएंगे 42 mm बताएंगे। फ्रेंड्स ये कापर का बना होता है, यह अर्धगोलीय होता है, ठीक है। और इसी के अंदर एक तो बियरिंग पीस हो गया, एक बियरिंग प्लेट भी रहती है, ठीक है। क्या रहता है इसी के अंदर, यह रहता है बियरिंग प्लेट भी रहती है। तो बियरिंग प्लेट का न्यू साइज 10 mm। यदि आपसे साफ इशू साइज पूछेगा तो आप बताएंगे साफ इशू साइज उसका 9 mm। यदि इसका कंडम साइज पूछेगा, कंडमन साइज, तो आप बताएंगे 8.5 mm, ठीक है। और उसमें आयल जो होता है वह सर्वोलिन 68 होता है। जो क्वांटिटी होती है आयल की भाई साहब वह 2.5 लीटर होती है, समझ रहे हैं। आपको कहीं कहीं आपको 2.2 लीटर भी दिखाई देगा। बच्चे कमेंट करें तो सर 2 लीटर, भाई 2 लीटर नहीं होता है, वह 2.5 लीटर ही होता है। आगे चलेंगे हम लोग। कारण न्यू पेंशन स्कीम इज कंट्रीब्यूटेड, मदद देने वाली है NPS, इसको भाई गो बैक करो, OPS हमको चाहिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड बी रिलीज, यानी कह रहा है कि फुल ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन में यदि हम लोग ब्रेक को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं तो कितना समय लेगा भाई, 60 सेकंड में क्या होगा, ब्रेक अपना रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लास्ट ऑफ इशू साइज ऑफ बियरिंग प्लेट, देखेंगे बियरिंग प्लेट की बात आ गई। बियरिंग प्लेट भाई 9 mm, यहाँ कहीं बताया था मैं, देखिए सॉफ्ट इशू साइज कितना 9 mm। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वाइल आइसोलेटिंग DV द पोजीशन ऑफ हैंडल इन द रिलेशन द रेल लाइन शैल बी, यदि हम लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं DV को तो कह रहा है किस कंडीशन में होना चाहिए उसका हैंडल, तो भाई हॉरिजेंटल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, हॉरिजेंटल। अगर वह एक्टिव पोजीशन में रहेगा ना DV तो क्या रहेगा, वह
आपका वर्टिकल में रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वर्टिकल कंडीशन में रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है दी मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल सेंटर ऑफ बफर इज, एम्प्टी कंडीशन में होता है 1105 में होता है ये। कह रहा दी ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक इज एट ओरिजिनल पॉइंट। यदि भाई हम लोग ब्रेक पावर की बात करेंगे, हम लोग समझ रहे हैं, कह रहा है कि प्रारंभिक पॉइंट पर कोचिंग स्टॉक के लिए ब्रेक पावर कितने % होती है, तो आप बताएंगे 100% होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विथ इन, जो पिता को मिलता है, पिता को मिलेगा जो छुट्टी उनके संतान उत्पन्न होने पर, बच्चा जो उनको प्राप्त होता है बीबी को, तो कह रहा है कि उनको कितने दिन का मिलेगा, तो आप बताएंगे 15 दिन का मिलेगा। और कह रहा है कि ग्रांटेड विथ, आंसर इसका भाई 6 महीने, मतलब कि 6 महीने का जो बच्चा रहेगा उसी के अंदर आपको लीव लेना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर, और आपको 15 दिन का ही मिलेगा। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19, करा कि परमिटेड लगेज अलाउड फॉर सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास मतलब जनरल क्लास, जनरल क्लास के जो पैसेंजर हैं उनको 35 kg का ही लगेज अलाउ है। तो यहाँ पर मैंने सबको ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके अंदर मैंने इतना डाटा ऐड कर दिया है कि आपसे जो कुछ भी पूछे आप वहाँ पर बता देंगे। सेकेंड क्लास एसी की बात करेंगे तो उसके लिए 50 kg अलाउड है। फर्स्ट क्लास एसी के लिए भाई 70 kg अलाउड है। थर्ड क्लास और स्लीपर के लिए दोनों के लिए कॉमन है, कितना लगेज रहेगा, 40 kg रहेगा। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप जेई बनना चाहते हैं, तो TDA वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप जुड़े। यहाँ पर रिवीजन आपका मैं बिल्कुल करा दूंगा 4000 क्वेश्चन का, और एक सीट फिक्स हो जाएगी। जब जब मैं क्लास लेता रहूँगा इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आगे देखेंगे, करा पिस्टन स्ट्रोक कोच बोगी माउंटेन, जो बोगी माउंटेन मतलब BMBC की बात कर रहा है, तो करा उसका पिस्टन स्ट्रोक भाई 32 mm होता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। डाया अब BMBC यदि इंच में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, 8 में बताएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, करा कि फुल फॉर्म ऑफ BC। हाँ देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, BC यानी ब्रेक सिलेंडर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, BP प्रेशर इज वर्किंग ट्रेन इन, संचालन गाड़ियों में BP का दबाव कितना होता है, 5 kg/cm², ठीक है। वहीं फीड पाइप का 6 kg रहेगा हर जगह। अब चलेंगे 23, कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन BG मतलब हमारे ब्रॉड गेज व्हील इज। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ फ्लेंज, इसको हाइट ऑफ फ्लेंज को DP भी बोलते हैं, डीप फ्लेंज, DF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीप फ्लेंज। हाइट मतलब जो उसका डीप फ्लेंज जो न्यू साइज होता है ना 28.5 होता है, समझ रहे हैं आप, फ्लेंज की। लेकिन जैसे ही वो ऑन ट्रैक आती है, रनिंग कंडीशन में क्या होता है, फ्लेंज की हाइट बढ़ती जाती है। तो भाई साहब वहीं कह रहा है कि 35 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। क्या होगा, आपका व्हील का फ्लेंज ब्रेक हो जाएगा। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं, मैं LHB वंदे भारत व्हील के विषय में बहुत बेहतरीन पढ़ाया हूँ। आप लोगों ने प्यार भी दिया है, बहुत अच्छी रेटिंग है, आप वीडियो को देख सकते हैं। कह रहा है न्यू व्हील फ्लेंज हाइट वैगन व्हील इज 28.5 mm, यहाँ पर लिखा गया है, जिसे हम नो एज डीप फ्लेंज, जिसे हम डीप फ्लेंज के नाम से जानते हैं हाइट ऑफ फ्लेंज को। कह रहा है मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑफ बॉक्सन वैगन ड्यूरी सर्विस इन। कह रहा है कि जो बॉक्सन वैगन है उसका जो मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 906 mm, और न्यू व्हील साइज बॉक्सन वैगन अब यहाँ पर 11,000 mm, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है लास्ट शॉप इशू साइज, यदि वह पूछे तो आप क्या बता देंगे, 919 mm। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाद में 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि यह भी पूछ सकता है आपसे। अगर ये पूछेगा तो आप उसका भी जवाब दे देंगे। आगे देखेंगे हम लोग 26, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाई CC रेक। कह रहा CC रेक से आप क्या समझते हैं, CC रेक मतलब क्लोज सर्किट रेक। नोट यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल्स में दिया हूँ। CC रेक में BPC की वैलिडिटी
30 दिन प्लस माइनस 5 दिन रहेगा। इसके बीपीसी का कलर जो है येलो होता है और स्टार्टिंग में बीपीसी का ब्रेक पावर 100% होता है और इन रूट यह 90% होता है। एक लाइक करिएगा आप लोग। ब्रेक प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इन, चालू ट्रेन में बीपी का दबाव भाई 5 kg का ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे 5 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बीपी का कलर पूछेगा ग्रीन, फीड पाइप का वाइट होता है, ठीक है। करेक्ट टेस्ट टू बी परफॉर्मेड व्हेन परफॉर्मेड इन ट्रेन, जो ट्रेन में संटिंग करते समय कौन सा परीक्षण होता है तो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी की टेस्टिंग होती है संटिंग के दौरान। इन वन बॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक। अब करें बॉक्सन वैगन में जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं भाई, हर एक जो ट्रेड होता है, जो पहिया होता है, उसे हर एक पहिए व्हील पर क्या होता है एक ब्रेक ब्लॉक होता है। तो 8 पहिए होते हैं, मतलब 8 डिस्क होते हैं, तो क्या होगा कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर आंसर है 8। यल टाइप इसमें यूज होता है, कौन सा भाई यल टाइप ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। इसका कंडम साइज 10 mm होता है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। अब कह रहा है 30 क्वेश्चन नंबर 13 द टोटल नंबर ऑफ EMU वाशर। जो EMU वाशर होता है ना वह फीड पाइप और ब्रेक पाइप में लगा रहता है, तो वहीं पूछ रहा है EMU वाशर यूज्ड इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन ए रेक ईच। करा किसी रेक में द्वि पाइप पैसेंजर कोच में प्रयोग किए जाने वाले EMU वाशरों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है किसी वैगन में लगे ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों एंड पर लगे कॉक में एक एक वाशर लगा रहता है। यहाँ पर डिटेल्स में मैं लिखा हूँ कि आप लोग कहीं नहीं भूलेंगे। जो EMU वाशर होता है वह फीड पाइप और ब्रेक पाइप के दोनों एंड में मतलब 4 रहेंगे, तो क्या होगा 4 मतलब 2 फीड पाइप रहेगा, 2 आपका ब्रेक पाइप रहेगा, तो दोनों तो कितने टोटल 4 हो गए, तो क्या होगा टोटल एक एक लगेगा, तो क्या 4 लगेंगे। आगे देखेंगे द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज। दोहरे पाइप वैगनों में फीड पाइप का कलर कैसा रहेगा, फीड पाइप का हमेशा सफ़ेद रहेगा, हमेशा। आगे देखेंगे ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है, चाहे वह LHB हो या ICF हो। ब्रेक पाइप का ग्रीन, फीड पाइप का सफ़ेद, इसे आप लोग याद कर लेंगे। फीड पाइप का सफ़ेद और ब्रेक पाइप का ग्रीन। फुल फॉर्म ऑफ AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है ESG सेल्फ जनरेटिंग। कह रहा ESG वर्ड इन ए कोच इंडिकेट्स फॉर, कोच में लिखा, हाँ कह रहा कि जो ESG वर्ड लिखा रहता है कोच में क्या इंडिकेट करता है। तब यहाँ पर हिंदी वर्जन है कि कोच में लिखा शब्द ESG क्या दर्शाता है, सेल्फ जनरेटेड। जो सेल्फ जनरेट मतलब जो अपना बिजली खुद बनाता है। देखेंगे यहाँ पर मैं बिल्कुल लिखा हूँ कि आप कहीं से डाइवर्ट नहीं हो, हर चीज़ आपको क्लियर रहे। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट PTU, जो हाफ सेट PTU होता है, जैसे आपको जाना आना होता है तो सिर्फ जाने का टिकट निकालने का तो उसको हाफ PTU बोलते हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी कितनी होती है भाई 4 मंथ होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नोट, चाहे हाफ सेट हो या फुल सेट हो, फुल सेट या पास हो, सबकी वैधता भाई 4 मंथ हो गई है, यहाँ पर लिखा गया है डिटेल में। 35 द स्टैंडर्ड ऑफ बॉक्सन ट्रेन कंसिस्ट ऑफ बॉक्सन वैगन। करा कि बॉक्सन वैगन में कितने वैगन होते हैं, बॉक्सन वैगन में कितने उसमें कार्स लगे रहते हैं और एक कार्स में कितने उसके वैगन होते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 59 होते हैं और एक ब्रेक वैन भी लगा रहता है, ठीक है। आगे चलेंगे कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। अब कह रहा है कट ऑफ एंगल कॉक को किस पर फिट किया जाता है। कट ऑफ एंगल कॉक ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों पर प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें EMU वाशर एक एक लगे रहते हैं। ये कोच के एंड साइड रहते हैं, दो ब्रेक पाइप, 2 फीड पाइप, दोनों में एक एक EMU वाशर, तो 4 EMU वाशर लगे रहेंगे, ऊपर बताया गया है, ठीक है। देख और यहाँ पर भी नोट करके मैं लिखा हूँ। नोट, कट ऑफ एंगल कॉक एक कोच में 4 होते हैं, 2 ब्रेक पाइप पर और 2 फीड पाइप पर, ठीक है। कोच के दोनों एंड पर मैं यहाँ तक लिखा हूँ और प्रत्येक
ब्रेक पाइप फीड पाइप में एक EMU वाशर लगा रहता है, तो 4 रहेंगे तो 4 होगा। आगे चलेंगे 37। व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर लिंक कौन सा है? नक्कल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। आगे देखेंगे हम लोग करा RS16 रजिस्टर। करा कि जो R16 रजिस्टर है यह किसके लिए होता है? यह सिक मेमो के लिए होता है। किसके लिए होता है? यह सिक मेमो के लिए होता है। और यदि हम लोग RS17 की बात करेंगे तो यह फीड मेमो के लिए रहेगा। अगर हम 39 की बात करेंगे, द करेंट वर्जन ऑफ बायो टॉयलेट इज प्रोवाइड। जो भाई कह रहा है कि जो बायो टॉयलेट है यह जो प्रोवाइड हो रहा है, समझ रहे हैं, यह इसमें कौन सा संस्करण है? ठीक है, कह रहा है कि इसमें जैव शौचालय का वर्तमान संस्करण किसके साथ फिट किया जाता है? यस स्टेप भाई, यह DRDO के द्वारा विस्तार किया गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। करा एक्सपेंशन ऑफ OMRS। ठीक है, इस OMRS का विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा है कि व्हाट इज द परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर ICF कोच विथ प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन। यदि कह रहा है कि एक प्राइमरी बाहरी कॉइल स्प्रिंग टूटने पर ICF कोचों की स्वीकार गति क्या होती है? आप बताएंगे 100 kmph। भाई 1000 किलोमीटर तो कोई गाड़ी ही नहीं चलती। क्या रहेगा स्पीड इसकी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अपनी एक्सल स्प्रिंग होती है ICF की भाई साहब, और यदि वह टूट जाती है तो उसके विषय में बात कर रहा है कि जो इसकी अगर यदि वह ब्रोकन हो जाती है तो भी हम ट्रेन को 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग रन करा सकते हैं। आगे चलेंगे। न्यू साइज ऑफ बियरिंग प्लेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से रिपीट किया है, 10 mm। कंडमन साइज का 8.5 mm। साफ इशू साइज का कितना होता है? 9 mm। साइड बियरन में बियरिंग पीस होती है जो अर्धगोले आकार की होती है। मैं यहाँ पर इसको भी लिख दिया हूँ, वहाँ तो मैंने बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि जो बियरिंग पीस होती है इसका न्यू साइज यहाँ 45 mm होता है। साफ इशू साइज 43 mm होगा। कंडम साइज का कितना होगा? यहाँ पर 42 mm होगा। साइड बियरन में कितना ऑयल रहता है? 2.5 लीटर रहता है। कहीं कहीं आपको 2.2 लीटर भी दिखाई देगा। ठीक है, साइड बियरन में सर्वोलिन 68 ऑयल यूज होता है। ठीक है, अब देखेंगे वर्किंग कंडीशन में खड़ा रहेगा क्या? DV। कह रहा है वेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल इज। जब DV कार्यशील स्थिति में है तो हैंडल की स्थिति क्या रहेगी? भाई वर्टिकल खड़ा रहेगा, तो रिलीज रहेगा तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रहेगा। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम BC प्रेशर ऑफ BLC वैगन ड्यूरिंग। अब ये इम्पोर्टेंट है, BLC वैगन का जो BC सिलेंडर में जो प्रेशर रहेगा यदि इम्पटी रहेगा ना तो क्या रहेगा? यहाँ पर 2.2 kg/cm² होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दिया हूँ। मैक्सिमम बैक सिलेंडर प्रेशर ऑफ BLC वैगन ड्यूरिंग एप्लीकेशन इन लोड कंडीशन। यदि लोड कंडीशन में आपको BLC वैगन में BC का प्रेशर पूछे तो आप क्या बताएंगे? 3.8 kg/cm² रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 47 की बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर करा कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बोस्टर इन ICF बोगी इज कंट्रोल्ड बाई। जो उसका लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जो उसका गति होता है, करा कि उस किसके द्वारा भाई उसको नियंत्रित करते हैं? तो अब यहाँ पर देखेंगे जो एंकर लिंक होता है ना भाई, वह बोगी को बोस्टर से बांधता है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी लेंथ भी हमने यहाँ लिख दिया है। एंकर लिंक जो है आपका यहाँ पर 451 mm होता है। एंकर लिंक 2 टाइप के होते हैं, एक A टाइप के होते हैं, दूसरा B टाइप के होते हैं। B टाइप के होते हैं बोल्टेड होते हैं। ये न्यू मॉडिफाई किया गया है। करा ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल। यहाँ पर ट्रिप मेंटेनेंस पूछा है तो मैंने सबको करा दिया है। यहाँ पर देखेंगे सारा क्वेश्चन से यहीं पर है। करा LHB कोच में ट्रिप मेंटेनेंस जो होता है D1 शेड्यूल एवरी ट्रिप में होता है। ठीक है, D2 यदि आपसे D1 पूछा तो मैंने D2 बता दिया कि यहाँ पर मेंटेनेंस शेड्यूल इज डन। D2 पूछेगा तो 30 दिन ±3 दिन। वहीं पर D3 पूछेगा तो 180 ±15 दिन रहेगा। कह रहा है यहाँ पर 49 देखेंगे। यहाँ पर LAP शैल बी क्रेडिट टू बी रेलवे सर्वेंट इज द रेट। जो रेट उसका है 2 - 1/2 डेज पर मंथ।
50 की बात करेंगे, कर RCF इज लोकेटेड एट, जो अपना RCF है वह कहाँ स्थित है, कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। करेक्ट 51 क्वेश्चन देंगे डॉट 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 इज चेक्ड विद टायर डिफेक्ट गेज। अगर किसके द्वारा टायर डिफेक्ट गेज चेक की जाती है तो व्हील डिफेक्ट गेज से टायर डिफेक्ट गेज की जांच की जाती है। इसके वीडियोस मैंने ICF LHB वंदे भारत की वीडियो में बना चुका हूँ, व्हील से सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपको मिल जाएंगे। यदि हम लोग 52 की बात करेंगे, हाउ मेनी ट्विस्ट लॉक इन BLC वैगन, BLC वैगन में कितने ट्विस्ट लॉक होते हैं, आप बताएंगे 10 होते हैं। ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बियरिंग, भाई ओवर हीटिंग का केस बहुत चल रहा है, ठीक है, तो उसके विषय में बार बार प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आया था। उसका जो एक्सल बॉक्स होता है उसकी बियरिंग हॉट हो जाती है तो ट्रेन में आग वगैरह लगने की संभावना बन जाती है। तो वहीं कह रहा है कि ओवर हीटिंग ऑफ रोलर बियरिंग बियॉन्ड 120 डिग्री और रैपिड हीटिंग में रिजल्ट, रोलर बियरिंग को 120 डिग्री से अधिक गर्म होना या बार बार गर्म होने से इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। आयामी अस्थिरता, ठीक है, जो उसमें पार्ट होंगे वह अस्थिर होंगे, स्थिर नहीं होंगे। सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, अलग चीज़ कुछ लगाया गया हो, दरारें शुरू हो सकती हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें मतलब होंगी, समझ रहे हैं। मतलब ये बार बार गर्म होगा ना तो ऐसे कंडीशन आपके हो सकते हैं, समझ रहे हैं। आयाम जो कुछ रहेगा उसका अस्थिर हो जाएगा, सामग्री में परिवर्तन हो सकता है और दरारें शुरू हो सकती हैं, क्रैकिंग। और जो अपना बियरिंग, यदि बियरिंग का यदि हार्ड पूछे कि कितना डिग्री तक मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें पर 54 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। यदि आपसे एयर टैंक की क्षमता पूछेगा तो आप कहेंगे 200 लीटर होता है ICF। हमें पर ICF RCF दोनों की बात है। यदि LHB का पूछेगा, देखेंगे यहाँ पर, यदि LHB के विषय में पूछेगा तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ LHB एयर टैंक, ठीक है, भाई 200 लीटर का होता है, 125 लीटर और यहाँ पर 75 लीटर। तो मैं दोनों को यहाँ पर डिटेल्स में दिया हूँ। 125 लीटर का जो है LHB का एयर वह ब्रेकिंग के लिए यूज होता है, ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए। 75 लीटर का जो रहेगा एयर टैंक वह टॉयलेट सिस्टम के लिए यूज होता है। 56 की बात करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन BSS ब्रैकेट एंड एडजस्टमेंट एक्सल गाइड। जो BSS ब्रैकेट और अपना यहाँ पर एक्सल गाइड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, देखा ज़रा ध्यान देंगे। यदि यहाँ पर मैं एक बोगी बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे इधर आपका ट्रस बार आएगा, ब्रेक बीम आएगा, ठीक है, ये अपनी ट्रेंजम इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर गाइड रहेगा अपना, इधर ये 2 गाइड रहेंगे, ठीक है, ये 2 गाइड इधर, 2 गाइड इधर रहेंगे, 2 गाइड अपने इधर रहेंगे, ये गाइड रहेंगे, ये गाइड इस ऐसे रहेंगे गाइड। 9 होल्स होते हैं, इसका डाया 10 mm का होता है। ये फर्स्ट गाया और जो फर्स्ट गेजिंग होती है ना तो वो कितना होता है, 570 mm होता है। यदि ये सेकंड गेजिंग होती है ना, सेकंड होती है, सेकंड की बात पूछेंगे तो यह 2159 होता है। कितना होता है, 2159 होता है। यदि डायगोनली पूछेगा, यदि इसका डिस्टेंस आपसे यहाँ पूछेगा तो ये 63612 होता है, 3612 mm होंगे सभी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सेफ्टी स्ट्रैप, अब देखेंगे सेफ्टी स्ट्रैप कहाँ रहेगा, एक इधर रहेगा सेफ्टी स्ट्रैप और एक इधर रहेगा सेफ्टी स्ट्रैप, ये दोनों क्या रहेंगे, सेफ्टी स्ट्रैप रहेंगे, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और आपको क्या रहेगा, यहाँ पर आपका BSS ब्रैकेट एक यहाँ रहेगा और BSS ब्रैकेट यहाँ रहेगा। BSS ब्रैकेट में क्या रहेंगे, BSS पिन रहेंगे, BSS पिन, ब्रेक ब्लॉक और हैंगर, यहीं क्या करेंगे, बोस्टर को क्या करते हैं, बांधते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अपना जो BSS ब्रैकेट है, BSS ब्रैकेट से जो सेफ्टी स्ट्रैप यहाँ पर है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, यही पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, 413 ± 1 mm। ज़रा ध्यान देंगे, अगर BSS ब्रैकेट के बीच की दूरी पूछेगा, अगर नॉन AC है तो 1400 होगा, कितना होगा, 1400। AC का रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर 1500 रहेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, और उसी में अपना ब्लॉक पे होता है 8.5 910 mm का रहता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर वही बात है, वही ड्राइंग रहेगी। कह रहा है कि 10 डिस्टेंस बिटवीन BSS ब्रैकेट एंड एडजस्टमेंट एक्सल गाइड, तो उसका भाई 413 ± 1 mm था, 13 टन का, 16 टन का, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन AC की बात कर रहा है 13 टन का, तो 463 ± 1 mm होगा। आगे चलेंगे, बाई टेम्परिंग इंक्रीज, यदि टेम्परिंग, स्टील की टेम्परिंग की जाए
तो क्या होगा, स्टिफनेस क्या होता है, बढ़ जाता है, कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। 59 की बात करेंगे, एक्सल लोड ऑफ एसी कोच इज 16.25 टन। आगे चलेंगे, कह रहा है कि द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक की 16 सेमी स्टैंडर्ड रहेगा। एंड वॉल ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये बार बार क्वेश्चंस में हर बार हर एक एग्जाम में साइड वॉल, एंड वॉल, और उसका रूफ सीट, सोल बार, अंडर फ्रेम, उसका मटेरियल थिकनेस, ये बार बार, और उसका सेफ, ये बार बार पूछता रहता है, बार बार नोट कर लीजिए आप लोग। एंड वॉल और एंड वॉल ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जो एंड वॉल होता है किसका बना होता है भाई, 409 का बना होता है, एस्फेरेटिक स्टील 409। ये एंड वॉल, साइड वॉल, सारे वॉल इसी के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नोट, मैं यहाँ पर लिखा हूँ एंड वॉल, साइड वॉल और एंड वॉल, ये फेरेटिक स्टील 409 का बना होता है। यहाँ पर रूफ सीट की बात करेंगे तो SS 304 का बना होता है। LHB का अंडर फ्रेम की बात करेंगे तो IRSM 41 को कार्टन स्टील बोलते हैं, ठीक है, ये इसी का बना होता है। सोल बार भी, और भाई ज़रा ध्यान देंगे, वंदे भारत की जो बुगी फ्रेम है वह भी इसी का बना रहता है, IRSM 41 का बना होता है। और LHB, यहाँ पर LHB सोल बार से C आकृति का होता है, और थिकनेस कितना होता है यहाँ पर 6 mm होता है, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, लेंथ ऑफ ओवर बॉडी, ओवर बॉडी जो ICF कोच की बात कर रहा है, यहाँ पर ICF कोच की लंबाई की बात कर रहा है, तो क्या बताएंगे आप, 21,337 mm रहेगा, 21,337 mm रहेगा ICF की। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। लेंथ ओवर कपलर, यदि हम लोग कपलर के साथ लंबाई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 22,297 mm, ठीक है। विड्थ ऑफ ICF कोच, यदि ICF कोच की चौड़ाई पूछेगा तो 3245 mm यहाँ बताएंगे आप। हाइट पूछेगा तो 4025 mm आप यहाँ बताएंगे, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पर व्हील बेस पूछेगा ICF का, आप बताएंगे 2896 में बताएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ एक्सल, जो अपना एक्सल होता है भाई ना, यही तो एक्सल होता है, भुला गए, अभी तो मैंने पढ़ाया था। ये व्हील सेट पर व्हील अपना, हम लोग ऐसे व्हील सेट पर व्हील सेट करते हैं। अगर ICF वगैरह है, AC का है तो यहाँ पर पुली बांधते हैं, ठीक है, पुली बांधते हैं। और ये क्या होता है, जनरल होता है, और इसी पे क्या करते हैं हम लोग ये एक्सल यहाँ पर माउंट करते हैं। तो इसी की लंबाई की बात कर रहा है कि टोटल ये एक्सल कितना लंबाई, ये बीच वाले भाग को एक्सल कहते हैं, ठीक है। अब यहीं की बात है तो कह रहा है कि 2316 प्लस 0.5 और माइनस में 0 mm, 2316 प्लस में 0.5 mm, माइनस में 0 mm होता है, इसे आप लोग लिख लेंगे। कह रहा है व्हाट इज़ द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ BLC वैगन, अगर BLC वैगन का ट्रॉली किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। मटेरियल ऑफ यार्ड डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेज, अब जो यार्ड डैम्पर का जो ब्रैकेट है किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। तो कह रहा है फ्री लेंथ ऑफ यार्ड डैम्पर इज, उसका जो फ्री लेंथ होता है यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, 1083 mm होता है। भाई जो ऐड किया हूँ मैंने उसकी काउंटिंग नहीं किया हूँ मैं, सिर्फ जो क्वेश्चंस है ना वो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन बनाया है तो इसके विषय में डिटेल में आपको दे दिया हूँ। अगर ये पूछता है तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव लेंथ ऑफ यार्ड डैम्पर इज 703 mm, ठीक है, कंप्रेसिव लेंथ। Which test producer is required to verify the distributor valve changeover performance service and emergency brake application? डिस्ट्रीब्यूटर वालों को देखेंगे जरा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग DV बोलेंगे, ठीक है। जरा हम लोग यहाँ पर चेंज पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब कह रहा है कि जो DV अपना है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय DV का जो परीक्षण होता है वह किसके द्वारा होता है, वह SWT के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म सिंगल वैगन टेस्ट है। आगे चलेंगे, करेक्ट TD अवार्ड, भाई साहब ये जो क्लास है TD अवार्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। यहाँ पर आपको यदि रिवीजन करना है तो सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको यही मिलेगा भाई। ये टोटल 4000 क्वेश्चंस का हम लोग एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस जो है बाहर से आएगा ही नहीं, ये फुल गारंटी हमारी है।
क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्जाम के पेपर के हैं। 69 इन प्लेस ऑफ इम्पिटी लोड बॉक्स। इन प्लेस इम्पिटी लोड बॉक्स मतलब इम्पिटी लोड बॉक्स जो है की जगह जो है BLC वाट डिवाइस इज़ यूज्ड इन BLC वैगन। पहले जो है BLC वैगन्स में इम्पिटी लोड डिवाइस यूज होता था, अब उसकी जगह कह रहा है कि कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, तो भाई साहब LSD यूज हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म है लोड सेंसिंग डिवाइस। आगे चलेंगे। नोट, यदि वैगन लोड रहेगा तो सिलेंडर का प्रेशर 3.8 kg रहेगा, यदि खाली रहेगा तो क्या होगा 2.2 kg रहेगा। रट लो एकदम पूरा, रट लो, इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड्स इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। गार्ड के आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक व्यास कितना है। भाई मैं इसमें यह नहीं कह सकता कि यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ही आया है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये नोट्स बनाते रहें आप लोग। आगे देखेंगे। व्हाट टाइप स्लैक एडजस्टर इज़ यूज्ड इन पैसेंजर चोक। यात्री डिब्बों में किस प्रकार का स्लैक एडजस्टर यूज किया जाता है। IRSA 450 यात्री डिब्बों में। क्वेश्चन नेक्स्ट अब देखेंगे। फॉर टेस्टिंग C3DV C3W, यह भाई ना जो DV है ना डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व, ये C3W और KE टाइप के होते हैं। देखेंगे यहाँ पर दिखाई देगा KE टाइप के। तो अब यही कह रहा है कि ये जो DV है C3W टाइप का, तो कह रहा है कि उसका जो एक्सिलरी रिजर्वायर एयर की जो चार्जिंग का समय है, तो अब एयर चार्जिंग कितना होना चाहिए, तो कह रहा है 0 से 48 kg/cm² का प्रेशर होने के लिए कह रहा है, इसको चार्जिंग होने के लिए कितना समय लेगा भाई। तो भाई वह 175 ± 10 सेकंड का समय लेगा 0 से 4.8 kg का चार्ज होने में, मतलब यह इतना सिलेंडर में प्रेशर उसके होने में, ठीक है, फिल होने में C3W टाइप का जो DV रहेगा। अब देखेंगे फॉर टेस्टिंग KE टाइप, यदि हम लोग इसी में मैं KE टाइप को भी ऐड कर दिया हूँ कि भाई साहब अगर KE टाइप का DV रहेगा तो उसको चार्ज होने में कितना समय लगेगा, वही रहेगी 0 से 4.8 kg का प्रेशर बनाने के लिए, तो भाई वह 160 से 210 सेकंड का समय लग सकता है। अभी देखेंगे AR की चार्जिंग हो रही थी, अब यदि CR पूछ दे तो मैंने CR को भी ऐड कर लिया है यहाँ पर। देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर CR है, सारा डाटा वही है कि फॉर टेस्टिंग C3W DV द CR चार्जिंग, मैंने कंट्रोल रिजर्वायर की जो चार्जिंग समय कितना है, प्रेशर वही रहेगा 0 से 4.8, बट समय चेंज हो जाएगा 160 से 160 ± 20 सेकेंड। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि द 3 ब्रांच पाइप अटैच्ड टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडल पाइप लीड टू। 3 शाखाओं वाली सामान्य पाइप ब्रैकेट पाइप से जुड़ी होती है, जहां मध्य वाली पाइप कहलाती है एयर पाइप, एक्सिलरी रिजर्वायर। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज, माने ब्रेक जब रिलीज होती है, जब ब्रेक छोड़ते हैं तो एयर मतलब हवा, जो AIR एयर है, ये जो हवा कह रहा है ब्रेक सिलेंडर से गोज टू, मतलब कहाँ जाती है, ब्रेक सिलेंडर से रिलीज होने के बाद जो हवा कहाँ जाती है भाई, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 76। एट व्हाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ प्रेशर गेज एंड रिप्लेस ऑफ द डिफेक्टिव गेज। अब यहाँ पर डिफेक्टिव गेज की जो जांच होती है SLR में, यदि वो दोषपूर्ण है तो उसको IOH पीरियड में चेंज किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब 9 महीने में ही चेंज किया जाएगा। आगे चलेंगे। द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर, जो डर्ट कलेक्टर होते हैं ना भाई, ये अलग अलग के होते हैं, वैगन्स के अलग होते हैं और कोच के अलग होते हैं। ये ज़रा ध्यान देंगे, मैं दोनों को बिल्कुल बारीकियों से दिखाया हूँ। कह रहे हैं यहाँ पर द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी। और यहाँ पर बोगी की बात हो रही है, तो बोगी में जो रहेगा वह 2A का रहेगा। कौन सा रहेगा, 2A टाइप का रहेगा। माउंटेड पैसेंजर कोचेज, कह रहा बोगी पर लगे यात्री कोच में प्रयुक्त गंदगी जो संग्राहक, जो गंदगी को संग्रह मतलब जो गंदगी को संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, कोच वाला जिसमें यात्री बैठते हैं, तो उसमें 2A टाइप का रहता है। परंतु वैगन्स में 3A मतलब 3A टाइप का रहेगा, ठीक है, डर्ट कलेक्टर, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक करेंगे, उससे हमको पॉजिटिव हमारा माइंड रहता है।
मैं बेहतर कार्य कर सकूँ आप लोगों के लिए। 78 व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन, डीवी जब भाई वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो क्या रहेगा, वो वर्टिकल रहेगा उसका हैंडल। यदि आपका क्या आइसोलेट कंडीशन में रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, डीवी, तो क्या होगा, वो अपना हॉरिजॉन्टल में रहेगा। आगे चलेंगे, करा कि यात्री बीजी कोच ट्रेन का मार्ग में पावर, जो यात्री बीजी कोच होते हैं, ब्रॉड गेज वाली जो ट्रेनें होती हैं, तो उसका जो पावर परसेंट कितना होता है भाई साहब, ट्रैक पर 100% होती है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, जो CR की जो क्षमता होती है वह 6 लीटर होती है। यात्री कोच के नियंत्रण जलाशय की क्षमता कितनी होती है भाई, 6 लीटर की। व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन, या 3.8 रहेगा, क्या रहेगा, 3.8 रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि कितना भाई साहब, यहाँ कह रहा है व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए फुल सर्विस के समय, कि 3.8 kg/cm²। कह रहा है डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड, डीवी सीधे किस पर लगाया जाता है, कॉमन पाइप लगाया जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जो बर्थ होते हैं, जो सीट होती हैं, उनके विषय में बात कर रहा है कि AC2 टायर में कितनी बर्थ होती हैं भाई, 46 होता है, परंतु यह ICF में होती है 46। और यदि LHB को मैंने ऐड कर दिया है कि LHB का पूछेगा तो आप 54 बता देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे 84, कह रहा है कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस है वह कहाँ लगाया जाता है, वह इंड वाल और साइड वाल पर लगाया जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जैसे PEASD। भाई इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह 8 से 10 kg का फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, चेन पुलिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो टेस्टिंग की जाती है वह 10 किलोग्राम के फोर्स से की जाती है। दोनों चीज़ बार बार पूछा गया है। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर, जो BP का प्रेशर होता है वो 5 kg का होता है, फीड पाइप का 6 kg का होता है, ब्रेक पाइप का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, फीड पाइप का कैसा होता है, वाइट होता है। आगे चलेंगे, एट व्हाट इंटरवल द इंसेंटिव क्लीनिंग, इंसेंटिव मतलब क्या होता है, सघन सफाई, कह रहा है कि ऑफ एनी कौन चीज़, हाँ, कह रहा है किसी भी कोच की सघन सफाई किस अंतराल पर की जाती है भाई, 1 साल नहीं 1 मंथ पर की जाती है, 1 महीने के अंतराल पर की जाती है। 87, व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ POH फॉर कोच अटैच ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन, जो POH होता है पीरियोडिकल ओवरहालिंग होता है भाई साहब, वह 18 महीने में होता है। अब देखेंगे यहाँ पर मैं डाटा को ऐड कर दिया हूँ कि किसी भी कोच का पहला POH, यदि पहला POH करेंगे तो वह 24 माह में करेंगे, यदि किसी भी कोच का पहला IOH करेंगे तो 12 माह में करेंगे। एक सीट अपना फिक्स करिए और जुड़िए स्टूडियो वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सारे वीडियो के कंटेंट आपको मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे आपको। करा द कोड ऑफ वेस्टुअल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन 2 टायर कोच, स्वयं जनित्र वातानुकूलित 2 टायर कोच का वेस्टुअल कोड, अच्छा कोड पूछ रहा है, WGACC, यहाँ पर वेस्टेबल सेल्फ जनरेटेड AC है, CW क्या होता है अपना 2 टायर। अगर बताइए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखें WGAC, अगर यहाँ पर CZ लिखें तो आप इसको क्या बताएंगे, आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक ऑफ BLC टाइप स्टॉक, हाउ मैनी डेज, करा कितने महीनों के बाद जो CC रैक स्टॉक है उसकी जो परीक्षण अवधि होती है भाई 30 दिन की होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन, मिसकैरेज यदि गर्भपात की बात हो रही है, व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड, गर्भपात के समय में मातृत्व छुट्टी कितने दिनों तक दी जाती है भाई, 45 दिन की दी जाती है, नोट कर लेंगे आप लोग। हाउ मैनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोचेज आर, ICF RCF कोच में आपातकालीन खिड़कियाँ 4 होती हैं, एकदम लॉयल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला। व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर POH के बाद, करा कि POH के बाद न्यूनतम
बफर ऊंचाई कितनी होती है भाई 1090 mm होती है। द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज, इन रूट मतलब गाड़ी चल रही है ट्रैक पर, ऑफ गुड्स ट्रेन शुड भी, मालगाड़ी के रूट ब्रेक पावर की परसेंटेज कितनी होती है भाई 90% होती है। इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज व्हेन, अब कह रहा है कि वैगन में जो हैंड ब्रेक हम लोग यूज करते हैं जब यार्ड में गाड़ी खड़ी हो। आगे चलेंगे, कह रहे मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बफर प्रोजेक्शन पूछ रहा है मिनिमम हेड स्टॉक का, तो ये 584 mm है। और इसका हमने अगर मिनिमम पूछा है तो मैं मैक्सिमम यहाँ पर बताया हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड वहाँ पर मिनिमम था, अब यहाँ स्टैंडर्ड बफर हेड प्रोजेक्शन कितना होगा यहाँ पर आपका 635 mm होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि LWLH बोगी यूज्ड इन, कह रहा है कि LWLH बोगी यहाँ किस में यूज होती है भाई बॉक्सन्स वैगन में यूज होती हैं। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन सेम कोच, कोच की बात कर रहा है, सेम कोच। अगर यहाँ पर कोच की बात करेगा तो उसमें 4 व्हील के 4 व्हील लिखा है, 4 व्हील तो 13 mm का रहेगा भाई साहब, लेकिन मैं यहाँ पर सारा डाटा बता दिया हूँ मैं आपको। यदि सेम एक्सल की बात करेंगे, क्योंकि एक एक्सल में क्या होते हैं भाई साहब 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, तो उनकी जो डाया डिफरेंट होगा, उनके डाया का जो डिफरेंट होगा भाई साहब वह आपका 0.5 mm होगा, यदि क्या होगा सेम एक्सल की बात होगी। अगर सेम बोगी की बात होगी तो 5 mm होगा, और सेम कोच की बात होगी तो क्या होगा 13 mm का होगा। यही यदि अब वैगन की बात करें हम लोग, यदि वैगन की बात करें सेम चीज़ रहेगा, मतलब सेम एक्सल रहेगा, वैगन का सेम एक्सल रहेगा, तो क्या रहेगा वहाँ वह भी 0.5 mm ही रहेगा 0.5। यदि यहाँ पर सेम बोगी होगी वैगन की, क्या होगा सेम वैगन रहेगा, यहाँ पर बोगी नहीं, सेम वैगन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इसी में 13 mm हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सेम बोगी रहेगा भाई, क्या होगा सेम बोगी रहेगा ये बोगी। अब सेम वैगन की बात करेंगे, क्योंकि वैगन में क्या होते हैं आपके यहाँ पर 2 ट्राली आएंगी ना, मतलब 2 बोगी आएंगी, तो जब उसमें उसकी बात करेंगे तो उसका 25 mm रहता है व्हील डिफरेंट। अब देखेंगे यहाँ पर एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन वैगन इज, जो एक्सल लोड की जो क्षमता होती है बॉक्सन वैगन की 25 टन होती है भाई साहब, ठीक है। और अपना AC का 16.25 टन होता है एक्सल लोड। अब कह रहा है कि लोड कंडीशन में इम्पडी कंडीशन में कितना होता है यहाँ पर 4.9 टन। अब देखेंगे कह रहा है कि ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप, ब्रेक पाइप का प्रेशर यदि ड्रॉप हो इतना हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक फुल ब्रेक लग जाता है, समझ रहे हैं। ये तो उल्टा बताया, मैं सीधा ऐसे बोल रहा है कि ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, जब यदि फुल सर्विस एप्लीकेशन है तो वहाँ पर अपना जो BP का जो प्रेशर होगा कितना ड्रॉप होगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो 1.5 kg/cm²। इसको ऐसा समझिए कि BP का प्रेशर जब गिर के 1.5 kg/cm² होगा ना तो क्या होगा फुल सर्विस हो जाएगा, वो तुरंत लग जाएगा ब्रेक। 100 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे आप लोग। इन ट्विन पाइप सिस्टम एक्सिलरी रिजर्वायर AR प्रेशर शुड भी, कह रहा जुड़वा पाइप प्रणाली में AR का प्रेशर 6 kg रहेगा। नोट सिंगल पाइप AR टैंक प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ट्विन पाइप की बात है, ट्विन पाइप में 6 kg का था, लेकिन सिंगल पाइप AR टैंक रहेगा, सिंगल रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर 5 kg का रहेगा। और ये सभी वैगन्स की बात हो रही है, यूज इन वैगन्स। कह रहे हैं कि 101 बॉक्सनल फीट पाइप प्रेशर इन बॉक्सनल फीट पाइप प्रेशर इज, बॉक्सनल वैगन का जो फीट पाइप प्रेशर कितना होता है, तो बॉक्सनल फीट पाइप प्रेशर 6 kg/cm² का होता है। कलर इसका वाइट है, मैं बार बार लिखा हूँ, बार बार आपको लिखना पड़ेगा कि जो फीड पाइप 6 kg होता है, ब्रेक पाइप 5 kg होता है, ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है, फीड पाइप का वाइट होता है। आगे चलेंगे, एक्सल की जांच। एक्सल वही जो आपको बताया गया यही एक्सल होता है ये, ठीक है। इसका ये बगल में जर्नल का डाया थोड़ा सा कम होता है, इसी में हम लोग एक्सल बॉक्स फिट करते हैं, एक्सल बॉक्स लगा रहेगा। यहाँ पर व्हील सीट रहता है, इसमें व्हील हम लोग व्हील डिस्क लगाते हैं, ठीक है।
तो यही बात कर रहा है जो बीच की जो एक्सल है इसकी जांच कैसे करते हैं कि इंटरनल क्रैक है या कैसे क्रैक है, तो यूएसटी के द्वारा किया जाता है। इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट। कह रहा है इन 1 यूनिट ऑफ वीएलसी वैगन देयर आर हाउ मैनी कार ए यूनिट। अब कह रहे हैं कि जो वीएलसी वैगन का जो ए कार होता है तो कह रहा है कि उसमें कितने एक मतलब एक यूनिट में जो ए कार है उसका हाउ मैनी कार ए यूनिट, तो भाई 5 कार होते हैं। ठीक है, 5 कार होते हैं। अब देखेंगे इसके प्रथम और लास्ट ए कार होते हैं और बीच में जो 3 कार आएंगे यहाँ पर समझ रहे हैं ये सभी बी कार होंगे। क्या होंगे यहाँ पर? ये बी कार होंगे। ठीक है, और टोटल 9 यूनिट होगा, मतलब 9 पचे 45 आपके वैगन होंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी 2.5, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर वैगन्स इज 60 mm। बार बार बताया जा चुका है, ऊपर बताया हूँ राइडिंग इंडेक्स मैंने। यहाँ पर फ्लैट टायर यहाँ पर 60 mm होता है, किसका? वैगन का। कोच का कितना होता है? 50 mm होता है। वंदे भारत का परंतु 60 mm होता है, मैं उसको पढ़ाया हूँ। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी कोचेज, जो ब्रेक सिलेंडर का कितना होता है? 8 लगा होता है। भाई हर एक ब्रेक डिस्क पर एक आपका रहेगा, क्या रहेगा? ब्रेक सिलेंडर रहेगा। तो कितने रहेंगे आपके? मतलब हर एक एक्सल पर 2 रहेगा ब्रेक डिस्क, तो 4 व्हील क्या? 4 दूना 8। कह नंबर ऑफ डंप वाल्व, कितने नंबर डंप वाल्व होंगे? तो 4 होंगे। टाइप ऑफ कपलर यूज इन एलएचबी कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच टाइप। वैगन में ई टाइप कपलर यूज होता है। आगे चलेंगे। विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन फीएट बोगी? फीएट बोगी में CTRB टाइप का रोलर बियरिंग यूज होता है, कार्टर स्टेपर रोलर बियरिंग। ठीक है। एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज, तो जो एयर स्प्रिंग जो हाइब्रिड कोच में जो एयर स्प्रिंग होता है तो उसका वर्किंग जो प्रेशर होता है वह 6 kg/cm² होता है। आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर? न्यू व्हील जो होगा वह 915 mm होगा एलएचबी का। कराएंगे 12। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर 3.8 kg रहेगा बॉक्स एंड वैगन में। ठीक है। करा इन एलएचबी कोच व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, तो जब ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो करेगा ना तो ब्रेक रिलीज हो चुकी है। यदि उसका इंडिकेटर रेड शो करेगा तो मतलब समझ रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई हो चुका है। समझ रहे हैं? आप देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ब्रेक एक्सेलरेटर एक्यूटेड ड्यूरिंग, ब्रेक एक्सीलेटर जो एक्यूट होता है ना भाई वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन समय होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक? हैंड ब्रेक में जो केबल होता है उसको फ्लेक्स बाल केबल के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म और WSP व्हील साइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है ये। ठीक है। देखेंगे मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं भाई, हर एक एग्ज़ाम की जो कीमत होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हर एक एग्ज़ाम में कीमत बहुत होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का अवसर मिलता है ना भाई साहब वो बहुत कम मिलता है, आपके लाइफ में शायद मिले या न मिले दोबारा। इसलिए डू एंड डाई, करो या मरो, पूरे तरीके से PDF के क्वेश्चंस को लिख जाइए और रट डालिए पूरा। न्यूनतम प्रेशर का WRA वाटर राइजिंग एपरेटस की बात कर रहा है कि उसके लिए न्यूनतम वायु प्रेशर कितना होता है? 0.3 kg/cm² का प्रेशर होता है। तो अब यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो मैंने मैक्सिमम भी यहाँ पर लिखा है। WRA रिक्वायर्ड एयर प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पर देखें ना कि लिखा है मैक्सिमम, तो यहाँ क्या होगा? 0.75 kg/cm²। मतलब जो भी पूछ सके आपसे आप उसको जानते रहिए। एक्सीडेंट मैनुअल कह रहा है कि ट्रेन पार्टिंग इज अंडर, वो भाई J5 क्लास के अंतर्गत होता है। ठीक है। करा न्यू व्हील्ड VLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, करा नव निर्मित VLC कंटेनर वैगन की पहली POH की अवधि क्या होती है? 6 साल होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। करा C क्लास ओडिसी सेल मूव्ड टू ड्यूरिंग C क्लास ओडिसी, करा कि किस C क्लास ओडिसी को किस दौरान स्थानांतरित किया जाता है? ठीक है। डे लाइट मूवमेंट, इसका स्पीड क्या रहेगा? 25 km/घंटा के साथ। आपका इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद कैसनर बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज। जो वैगन में उसके जो ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम है
तो आरडीएसओ के जो टेम्पलेट है किसके अंतर्गत उसका रख रखाव और निरीक्षण किया जाता है। तो मैं भाई यहाँ पर सारा डाटा एक जगह दे दिया हूँ। G7 के अंतर्गत बॉक्सन वैगन का रिपेयर किया जाएगा, इसका तो जवाब यही होगा। और G72 के द्वारा क्या होगा, वेल्डिंग रिपेयर की जाएगी, ठीक है, उसका देखभाल किया जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। देखिए ये सबके द्वारा परीक्षण किया जाएगा, समझ रहे हैं। G76 के द्वारा CBC की चेकिंग की जाएगी और उसका परीक्षण किया जाएगा। G90 के द्वारा रिपेयर ऑफ BTPN वैगन को मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपका केरोसिन, वाटर, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों को इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। G95 की बात करेंगे तो कैसना बोगी मेंटेनेंस, ठीक है। और G97 क्या होगा, एयर ब्रेक सिस्टम। आगे चलेंगे। आपको सेशन यदि अच्छा लग रहा है, यदि हमारा मेहनत से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा कुछ हो रहा है तो एक लाइक करिएगा हमें, बस आप कुछ नहीं चाहिए दोस्त। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल बी इंडिकेट्स। ये बार बार सवाल पूछता रहता है कि जो पहले के 2 नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं भाई, टाइप ऑफ वैगन, बॉक्सन है, BTPN है या और है, बॉय है, किस प्रकार का है देखेंगे। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्रॉप्ड गियर इन सर्विस इज, सेवा में ड्रॉप्ड गियर में अधिकतम ढीला बने लाउंस कितना, 25 mm। द हाई कैपेसिटी ऑफ ड्रॉप्ड गियर इज, उच्च क्षमता वाला ड्रॉप्ड गियर कौन सा, ये बार बार पूछा है, लिख लेंगे। RF361 हाई कैपेसिटी वाला है। करा द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड भाई, ऑफ लोड कंडीशन में होता है भाई मेजर व्हील गेज का। करा इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट शुड बी टाइट विथ विच टेप, ऑफ टेप, किस प्रकार का टेप यूज होता है ब्रेकिंग सिस्टम में, जो 2 पाइप को पर कटे थ्रेड्स को आपस में हम मेल्ट करते हैं, मिलाते हैं, टाइट करते हैं तो उसके ऊपर टेप लगाते हैं, तो वो टेप क्या होगा, टेफ्लॉन टेप है। एक लाइक करिएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन, अब कह रहा है कौन किस प्रकार का बफर कपलर यूज होता है भाई रेलवे में, इंडियन रेलवे में, तो AAR टाइप CBC। तो फुल फॉर्म भी मैं लिख दिया हूँ, फुल फॉर्म ऑफ AAR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड्स। आगे चलेंगे 128, द ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, कह रहा लोगों का कर्षण बल अलग अलग वैगन होता है, किसकी मदद से प्रेषित की जाती है, ड्रा गियर्स के द्वारा। ड्रा गियर के द्वारा कह रहा कर्षण बल जो उनका है वह ट्रांसफ़र की जाती है। 129, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ एक्सल, कह धुरा जो होता है उसका एकीकृत भाग क्या कहलाता है, उसका जनरल कहलाता है। द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप और फीड पाइप और ब्रेक पाइप। देखिए भाई ब्रांच पाइप की बात करेगा BP, यदि ब्रांच पाइप की बात करेगा तो उसका डाया 20 mm होगा। अगर BP की बात करेगा, BP यानी ब्रेक पाइप, और यह P क्या होगा आपका फीड पाइप, इसकी बात करेगा तो क्या होगा, इसका डाया यहाँ पर 25 mm में होगा। करा द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन वैगन के एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। मैंने आपका ICF का बताया, इसमें LHB का बताया, बॉक्सन का बताया, सारे ब्रेक सिलेंडर के डाया इंच में, MM में, पिस्टन स्ट्रोक, हर चीज़ बताया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। कह रहा है कि बॉक्सन वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम का व्यास 355 mm में, यदि इंच में पूछो तो मैं लिखाऊंगा 14 इंच, इसे भी। कह रहा है फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट्स होल डायमीटर इज, यहाँ का 7.5 mm। अब देखेंगे 133, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ सैप। इन वैगन की बात कर रहा है, इज नेम्ड एज, वैगनों में नियंत्रण रॉड, कंट्रोल रॉड और जो सैप बैरल के बीच की जो दूरी है उसका क्या, उसको नाम क्या दिया गया, उसको A डायमेंशन दिया गया है, कंट्रोल रॉड और सैप। अब देखेंगे ए ब्रोकन एंकर लिंक इन ICF बोगी वुड रिजल्ट। भाई साहब एंकर लिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, समझ रहे हैं, बोगी का, क्योंकि एंकर लिंक बोगी और बूस्टर को बांधता है। जो एंकर लिंक होते हैं या वह A टाइप और B टाइप में होते हैं। B टाइप में बोल्टेड होते हैं, इनकी लंबाई 451 mm होती है, समझ रहे हैं। अगर यह टूट जाते हैं ना तो जो भार होता है ना वह अनियंत्रित जगह पड़ेगा, समझ रहे हैं।
किसी साइड अधिक, किसी सोल बार पर अधिक, किसी हेड स्टॉक पर अधिक, किसी हेड स्टॉक पर कम। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे 135 परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम बोगी। बोगी की बात कर रहा है, यदि बोगी रहेगा तो 13 mm रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक्सल और कोच को भी दिखा दिया, सॉरी बोगी नहीं भाई, वैगन है, ठीक है, वैगन रहेगा। वैगन यदि सेम रहेगा, सेम ट्रॉली रहेगी तो 13 mm, सेम एक्सल रहेगा तो 0.5 mm। मैंने सही लिखा है भाई, ठीक है, सॉरी। अगर सेम कोच नहीं रहेगा यहाँ पर, ये समझ रहे हैं मेरी, सेम वैगन रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर, सेम वैगन, क्योंकि ये वैगन में होता है। सेम वैगन में क्या रहेगा आपका यहाँ पर 25 mm। अब यहाँ पर ये सेम ट्रॉली रहेगा, यहाँ पर ये ट्रॉली क्या होगा इसका, ट्रॉली सेम रहेगा, ट्रॉली में 13 mm रहेगा। और सेम एक्सल रहेगा, यहाँ पर ज़रा लिख दे रहा हूँ मैं, सेम एक्सल रहेगा। तो सेम एक्सल में कितना रहेगा आपका यहाँ पर 0.5 mm। अगर यहाँ पर सेम वैगन रहेगा, एक वैगन की बात करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक वैगन में टोटल आपके 2 ट्रॉली आएंगे और क्या आएंगे आपके 4 व्हील आएंगे, क्या आएंगे 4 व्हील आएंगे। तो इनके डाया का जो व्हील होंगे, इनके डाया का जो डिफरेंट होगा वह भाई 25 mm, क्या होगा 25 mm होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे स्विंग लिंक। स्विंग लिंक हैंगर इज ICF बोगी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। जो हैंगर होता है ना भाई, जो हैंगर होता है ना, वह आपके ऊपर अपना जो स्प्रिंग होता है और अपना बोस्टर होता है, उन दोनों को बांधता है, समझ रहे हैं, जिसको पालना बोलते हैं। तो अब ये जो अपना हैंगर होता है ना, तो हैंगर का जो साइज़ होती है वह 385 और हम लोग 384 तक भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये 385 से 384 तक भी हम यूज करते हैं। उसको टाइट करने के लिए इसमें ब्लॉक यूज होते हैं, इसको हम स्टोन कहते हैं। उसकी जो साइज़ होती है 10 mm होता है, 9 mm होता है और 9.5 mm भी होता है और 8.5 mm होता है। और 8.5 से नीचे आएगा तो क्या होगा, वो कंडम साइज होता है। तो कर एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये द्वितीय निलंबन चरण में स्थानांतरित किया जाता है। बोथ वर्टिकल एंड लेटरल लोड्स, दोनों लोड्स को ये ट्रांसमिट करता है, ये बांधता है। आगे चलेंगे 137 परमिसिबल वेरिएशन इन सेम वेल ट्रेड डायमीटर। कोच की बात कर रहा है, कोच में जो व्हील का वेरिएशन रहेगा वो 13 mm रहेगा। 138 की बात करेंगे विच टाइप गैस इज यूज इन ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। MIG वेल्डिंग, ठीक है, MIG वेल्डिंग में जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील का, तो कह उसमें कौन सा गैस यूज होता है, आर्गन गैस यूज होता है। करेक्ट टेस्टिंग ऑफ अलार्म चैन पुलिंग। टेस्टिंग ऑफ अलार्म चैन इज डन एट, पहले बताया 10 kg पर। अलार्म चैन का परीक्षण कितने किलोग्राम पर, 10 kg पर। कह रहा प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस्ड स्क्रू कपलिंग इज, उन्नत स्क्रू कपलिंग, जो बेस्ट क्वालिटी की जो स्क्रू कपलिंग है उसकी जो प्रूफ लोड मतलब सेफ्टी के साथ जो क्षमता है 75 टन की। इक्वलाइजिंग स्टेरॉड, ये मॉडिफाई और नॉन मॉडिफाई दोनों है, जिसे ट्यूबुलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और नॉन ट्यूबुलर बोलते हैं। तो जो ट्यूबुलर वाले थे ना, उनको तो लगभग में सर्विस से अब हटाया जा रहा है। अब वहीं करा यह है कि स्टेरॉइड हैज़ प्रोवाइडेड ऑफ ICF बोगी टू प्रिवेंट, मैंने किसको रोकने के लिए ICF बोगी में हम लोग इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लेटरल ट्रस्ट को रोकने के लिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। करा दी बोस्टर स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी आर नॉट डिजाइन टू टेक दी। जो ICF बोगी का जो बोस्टर स्प्रिंग है, तो करा उसको क्या नहीं झेलता है, वो मतलब उसको ऐसा डिजाइन दिया गया है कि वो क्या ना झेले, ठीक है, तो लेटरल फोर्स को। अब देखेंगे येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स। जो येलो पट्टी होती है तो कोच के जो आखिरी छोर पर वह क्या इंडिकेट करती है, तो इस प्रकार से क्रॉस बना रहता है। इसका मतलब होता है कि पीछे कोई अब भी बोगी नहीं है, ये आखिरी बोगी है। आगे चलेंगे व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन ICF। ये कोचेज रहेगा, ठीक है,
COACHES। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होता है ICF का वह 127 mm होता है। ये किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। आगे देखेंगे, फाइनल फिट ऑफ कोच इज गिवन बाई, कोच का फाइनल जो फिट किसके द्वारा? NTXR द्वारा दिया था। यह कंट्रोल पूरी तरीके से दिल्ली से होता है। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच इज, बफर प्लंजर फेस का जो डायमीटर होता है वह 457 mm होता है। आगे देखेंगे, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोच, जो ICF की जो ब्रॉड गेज कोच है उसकी क्या पूछ रहा है? लेंथ, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई एक कपलर के साथ होगा, एक बिना कपलर के साथ होगा। तो विदाउट कपलर के साथ 21,337 mm रहेगा। LOC लेंथ ऑफ कपलर ये 22,297 mm है। चौड़ाई उसका होगा 3245 mm। हाइट यहाँ पर क्या होगा? पर 4025 mm। सिर्फ उसने यह पूछा था, लंबाई पूछा था विदाउट कपलर का, और मैं यहाँ पर कपलर के साथ बताया, इसके यहाँ पर आपको चौड़ाई बताया, और मैंने इसके यहाँ पर ऊंचाई भी बता दिया। सारा डाटा एक जगह है। आगे चलेंगे, देखेंगे रिजिड व्हील बेस। व्हील बेस आपको पता है 2896 होता है ICF का। LHB का 2560 होता है। यहीं पर आपसे यदि LHB पूछ ले तो अब बता देंगे उसका, क्या बता देंगे? 2560। यदि आपसे वंदे भारत पूछता तो आप उसका 2700 बताते। सभी MM में रहेंगे। आपका BLC वैगन का पूछता तो ठीक है, आप बताते 2000 है। ठीक है, यहाँ पर दिया ही है ICF का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि द अदर नेम ऑफ पॉयलेट वाल्व, जो पॉयलेट वाल्व होता है PEAG पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, करा है विच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। करा है कि ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट यूज नहीं होता है? ड्रैग लिंक नहीं यूज होता है। करा है दी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 16.25 टन लोड होगी इच, ये बताएंगे आप लोग ज़रा, ये क्वेश्चन कहाँ से है ये। आगे चलेंगे, 152 मैक्सिमम डायमीटर क्लियरेंस बिटवीन गाइड बुश एंड डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड और अपना जो गाइड है उसके बीच का जो गैप होना चाहिए वह आपका 1.6 mm ही होना चाहिए। आगे चलेंगे, 153 द एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ BSS हैंगर इज, BSS हैंगर का जो कोण है वह 7 डिग्री, निलंबन कोण वह 7 डिग्री होता है। स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF, जो उसकी पैकिंग की साइज होती है वह 13, 26, 38 होती है पैकिंग। यदि व्हील का साइज कम, जैसे व्हील का, क्योंकि देखिए ना ये जो पैकिंग होता है ना, ये हम लोग इसका मुख्य कार्य क्या होता है जानते हैं आप लोग? अपना जो बफर हाइट होता है ना वह 1105, उसको लाने के लिए हम लोग ये पैकिंग डालते हैं। ठीक है, लोअरिंग के टाइम यदि व्हील की साइज कम रहेगी, जैसे न्यू व्हील साइज 815 है, अगर 900 के आसपास हम लोग व्हील लगा रहे हैं, 2 व्हील लगेगा तो इस पर एक अपना ट्रॉली आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो पैकिंग साइज कम रहेगी तो 13 mm की पैकिंग हम लोग लगा देंगे। लेकिन यदि हम लोग उसमें व्हील जो डाल रहे हैं वह 838 और 840 का डाल रहे हैं तो क्या होगा? ये छोटा व्हील साइज है तो बफर हाइट नहीं आएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 38 का पैकिंग डालेंगे, मतलब वह व्हील के साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि इन ICF एंड RCF होगी द टोटल लेंथ ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग एंड कंपनसेटिंग रिंग। जो कंपनसेटिंग रिंग होता है अपना बोस्टर के नीचे एक लगाएंगे, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम जैसे स्प्रिंग रखने के बाद फिर एक कंपनसेटिंग रिंग रखेंगे। ठीक है भाई, तो उसका जो साइज होता है 8 और 10, 12 mm के रेंज में होते हैं। तो वहीं कह रहा है कंपनसेटिंग रिंग के साथ जो होता है स्प्रिंग की हाइट जो होता है भाई वह 295 mm ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन साइड बीरर ऑफ ICF कोच, जो साइड बीरर होते हैं 2, तो वहीं कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस भाई 1600 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 157 कह रहा है कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड कोनिक व्हील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसर जो होते हैं स्पीड सेंसर और कोनिक व्हील के बीच का जो गैप होता है 0.9 से 1.4 mm होता है। मेजर्ड बाई क्या है भाई? फीलर गेज। ज़रा ध्यान देंगे,
जो अपना फोनिक व्हील होता है ना, फोनिक व्हील पर दांतें कटे होते हैं, उसमें 80 दांतें होती हैं, ठीक है। अब यदि उसमें से कोई भी एक दांता टूट गया तो भाई उसको कैंसिल कर देते हैं। और वहीं उसी फोनिक व्हील में क्या करते हैं हम लोग, स्पीड सेंसर और WSP हम लोग लगाते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, व्हील स्लाइड प्रोडक्शन डिवाइस भी हम लोग फोनिक व्हील में ही लगाते हैं, और यह हर एक व्हील में WSP लगा रहता है, ठीक है भाई साहब। अगर थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, अगर 158 क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक पैड की जो थिकनेस है उसकी बात किया 35 mm होता है, या LHB की बात हो रही है। यहाँ पर वंदे भारत का पूछेगा तो वो भी थिकनेस भाई उसका 35 mm होता है, बस कंडम साइज अलग रहता है। LHB की ब्रेक पैड का कंडम साइज 7 mm होता है, लेकिन वंदे भारत के ब्रेक पैड कंडम साइज 8 mm होता है। आगे चलेंगे, विच टाइप कलर आप 60 किलो न्यूटन लोड कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग स्काई ब्लू, करा 60 किलो न्यूटन की क्षमता का जो स्प्रिंग रहेगा उसका कलर कैसा रहेगा, स्काई ब्लू रहेगा। तो यहाँ पर 4 ही क्षमता के यहाँ पर एयर स्प्रिंग यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं उसका सारा डिटेल्स में यहाँ पर दे दिया हूँ। लाइट यदि ग्रीन रहेगा तो हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे, लाइट ग्रीन रहेगा, हल्का ग्रीन रहेगा तो 120 किलो न्यूटन का रहेगा। रेड रहेगा अगर वो तो क्या होगा 160 किलो, स्काई ब्लू रहेगा तो क्या 160 किलो न्यूटन, ग्रे रहेगा तो क्या होगा 180, सबसे ज़्यादा ग्रे रहता है पावर का। आगे चलेंगे, हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार्स नो एज, तो हैंड ब्रेक को हम लोग पार्किंग ब्रेक के नाम से जाना जाता है। कह रहा है ब्रेक कैलिपर माउंटेड ऑन, जो ब्रेक कैलिपर होता है वह क्रॉस बीम पर रहता है, एक्सल पर ही तो फिट रहता है। अब कह रहा है ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन दी मैक्सिमम प्रेशर ऑफ सिलेंडर इन LHB 3 kg का प्रेशर रहता है, ठीक है। अब 3.01 kg कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है, नहीं तो बच्चे लगेंगे कमेंट करने सर आपने तो ये बता दिया 3 kg ही की गणना की जाती है, अगर पॉइंट में जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। अब देखेंगे डाया ऑफ LHB ब्रेक सिलेंडर, देखेंगे यहाँ पर मैं इसको भी दिखा दिया हूँ। जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है 255 mm है। कह रहा डाया ऑफ LHB ब्रेक सिलेंडर इन इंच, यदि इंच में पूछा भाई तो उसे भी बता दो, कुछ भी मत छोड़ो, 10 इंच, सब कुछ लिखते रहो। नॉर्मली पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB ब्रेक सिलेंडर 8 से 10 mm रहेगा, मैक्सिमम पूछेगा तो 21, ये बार बार पूछा गया है 21 वाला, ठीक है। आगे चलेंगे, इन LHB पे होगी द डायरेक्शन ऑफ इनर स्प्रिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आउटर स्प्रिंग। ये अगर आपका ये आउटर स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे ख़त्म हो रहा है तो इनर स्प्रिंग ऐसे ख़त्म होगा, ठीक, अपोजिट रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 90 डिग्री पर रहेंगे ये। आगे चलेंगे, 68 कहता है प्राइमरी डैम्पर ऑफ LHB पहुँचे मस्ट बी रिप्लेस्ड मैंडेटरीली आफ्टर LHB पहुँचे। वहीं कह रहा है प्राथमिक डैम्पर कितने समय के बाद अनिवार्य रूप से हटा देना चाहिए, 6 ईयर की बात कर रहा है, 1.5 साल, 3 साल और 6 साल, मतलब SS3 में, SS1 SS2 SS3 में। आगे चलेंगे, सब पढ़ाया जा चुका है। कह रहा हाउ मैनी कर्व रोल, जो कर्व रोल लगा रहता है बोगियों में, ठीक है, वो 4 होते हैं भाई, ठीक है, बाहर की तरफ देखिए लिखा भी है, 2 होते हैं सब बाहर की तरफ, या ICF में सॉरी LHB में यूज होते हैं। देखेंगे यहाँ पर 170 इन केस ऑफ हैवी लीकेज, जो हैवी लीकेज किस दिन में बात कर रहा है, हैवी लीकेज आर डिफ्लेटेड AR स्प्रिंग द LHB कोच में बी परमिटेड विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा अप टू टर्मिनल पॉइंट। मतलब अगर हैवी लीकेज हो जाता है एयर स्प्रिंग में तो हम वो लोग उसको 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से कितना दूर तक जा सकते हैं, तो वहीं कह रहा है 1000 किलोमीटर तक। कहाँ तक, 1000 किलोमीटर तक। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है कि इसके कहने का मतलब यही है, कहा कि हैवी लीकेज एयर स्प्रिंग, अगर एयर स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा हैवी बड़ा लीकेज हो गया तो कह रहा है कि जो 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हम लोग कितना दूर तक जा सकते हैं, अगले उस बिंदु तक जहाँ उसका मरम्मत होगा, तो भाई ये हम लोग 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। आगे चलेंगे मिस्टर नेक्स्ट, वर्टिकल गैदरिंग रेंज आप CBC ±90 mm, तो वर्टिकल, और हॉरिजेंटल क्या रहेगा आपका ±110 mm।
ड्यूरिंग कपलिंग, यदि हम लोग दो बोगियों को आपस में जोड़ रहे हैं तो भाई वो सीधा होना चाहिए एकदम, बिल्कुल क्या एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्पीड 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड क्या आना चाहिए, स्पीड का भी लिमिट होता है, कभी कभी पूछ देता है तो स्पीड लिख लेंगे। स्पीड 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए और एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। 174 की बात करेंगे, कह रहा है जॉ गैप गेज टेस्ट ईच परफॉर्मेड व्हेन नक्कल इन। करा जॉ गैप गेज टेस्ट तब क्या आता है जब अंगुली में होती है क्लोज पोजीशन, अंगुली क्या होता है बंद पोजीशन में रहना चाहिए। इफ़ बोथ साइड लेटरल डैम्पर्स रिमूव फ्रॉम बोगी, लेटरल डैम्पर की बात कर रहा है। लेटरल डैम्पर भाई एलएचबी में एक यूज होता है, वंदे भारत में 2 यूज होता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि यदि लेटरल डैम्पर यदि हम लोग हटा देंगे ना तो जो सेंटर पिवोट होता है क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, वो सेंटर नहीं मिल पाएगा। द कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ या डैम्पर, कंप्रेस्ड लेंथ का कह रहा है 703 ± 3 mm, उसको प्रेस करने के बाद इतना ही हाई लेंथ बचेगी। कह रहा स्ट्रोक लेंथ ऑफ या डैम्पर 380 ± 3 mm, ठीक है। और जब तीनों को हम ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तब आ जाएगा 1083, ये फ्री हाइट या फ्री लेंथ हो जाएगा उसका, सब लिखा हूँ मैं। आगे चलेंगे 177 वर्टिकल बम्प स्टॉप बिटवीन बूस्टर बीम बॉटम एंड साइड फ्रेम ब्रैकेट शुड हैव टू ए स्टॉप क्लियरेंस ऑफ, कहता कितने mm का कह रहा है। अब देखेंगे यहीं वंदे भारत पर 20 mm का रहता है। वंदे भारत में जो अब अपना लेटरल बम्प स्टॉप है उसके मध्य का जो गैप है भाई वो 20 mm का है, इसे नोट कर लेंगे, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो वहीं बात कर रहा है कि उसका जो वर्टिकल बम्प स्टॉप है और उसका जो बूस्टर बीम बॉटम बूस्टर बीम है तो उसके मध्य का जो गैप है भाई वह 90 से 95 में होना चाहिए। आगे देखेंगे हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो, यहाँ पर ये तो 4 है, सबको पता है इमरजेंसी, लेकिन ये बार बार पूछता रहता है। कर्टेंस एंड रेक्सिन जो है ये फायर रिटेंड होते हैं, अग्निरोधक होते हैं, जो नीचे और ट्रफ फ्लोर के ऊपर लगाए जाते हैं, येलो कलर की। हाउ मैनी या डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन पर एलएचबी होगी, या डैम्पर 2 करा ट्रफ फ्लोर सीट कोचेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। हम देखेंगे जो ट्रफ फ्लोर होता है इसकी बात कर रहा है, किसका बना होता है, वो सभी एसएस के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और इसकी जो कटिंग होती है ना या प्लाज्मा वेल्डिंग से होती है, प्लाज्मा वेल्डिंग, इसे भी जानते रहेंगे। कराएगी क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचीज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जो इसका जो बोगी होता है ना, सॉरी बोगी, हाँ बोगी, कुछ नहीं बोगी, तो बोगी का जो अंडर फ्रेम होता है ना भाई वो RSM 41 का बना होता है, इसे हम लोग कर्टन स्टील भी कहते हैं, और इसी का वंदे भारत का भी अंडर फ्रेम बना रहता है। करें 183 थिकनेस ऑफ 16 बार एलएचबी 6 mm का होता है और C शेप का होता है, इसे भी याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर राजभाषा, कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ मसालेदार है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, या देखेंगे 10 मई 1963 को। 185 अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे भाई। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, तेलंगाना और बिहार। इसमें बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में सिंगल देगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। बिहार जानते रहिए, बिहार को भी राजभाषा उर्दू है वहाँ की। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंध उपबंध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 120। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, विधि मंत्रालय करता है। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसने की, ललित नारायण मिश्र ने की। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है, उर्दू। देखिए फिर रिपीट हो गया है, तेलंगाना और बिहार। 192 की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है। हिंदी को जो राजभाषा बताया गया है वह 343 के अंतर्गत। कारण निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी नहीं है।
अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एंकर लिंक की लंबाई पूछ रहा है 451 mm। बोगी बूस्टर को बांधता है ए टाइप बी टाइप। व्हाट इज़ द कंडम साइज ऑफ के टाइप ब्रेक ब्लॉक बार है। के टाइप ब्रेक ब्लॉक एस्बेस्टॉस का बना होता है ये। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल सेक्शनल स्पीड परमिटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ क्लास सी 25 किमी प्रति घंटा। आगे देखेंगे 197 12 इंच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जो 12 इंच होता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर में यदि 12 का कैलकुलेशन करेंगे तो नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि ISO 14001 सर्टिफिकेट इज फॉर सर्टिफाइंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। PL नंबर 8 अंक के होते हैं, ठीक है। PL नंबर इज स्टोर आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम होते हैं, ठीक है। उसी गणना हम लोग करते हैं। अब तो हर एक जगह वॉइस इंटरव्यू हो रही है इसकी। तो वहीं PL नंबर जो है कह रहा है कि उसमें कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है इन केस ऑफ हॉट एक्सल द टेम्परेचर ऑफ एक्सल बियॉन्ड विच द इफेक्टिव कोच टू बी डिटेच्ड इन रूट फ्रॉम ट्रेन सर्विस। रनिंग कंडीशन में यदि ट्रेन जा रही है, यदि उसके एक्सल बॉक्स का जो टेम्परेचर है 80 डिग्री से ऊपर हो गया तो उसको डिटेच कर देंगे, उसको याद रखेंगे आप। यदि आपको अपनी मंजिल पानी है, आपको बेहतर रूप से तैयारी करनी है, आपको जेई बनना है, तो आप TD वर्ड से 8 इंच जुड़े, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।